हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम जो टॉपिक रीड करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फर्स्टली डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? फर्स्टली आज हम रीड करेंगे व्हाट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मीन होता है खत्म होना, कि पार्टनरशिप फर्म को हमने क्या कर देना है, खत्म करना है। पार्टनरशिप फर्म खत्म कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, dissolution of partnership between all the partners of a firm is called dissolution of firm। जब फर्म के सारे पार्टनर्स के जो आपस में रिलेशन है वो खत्म हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्म है, फर्म क्या होगी, हमारी खत्म हो गई। मान लो कि जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चलते चलते कि जो पार्टनर्स है हमारे वो आपस में मंजूर करके कि हमें ये बिजनेस नहीं करना, सभी पार्टनर फर्म को लेफ्ट कर गए हैं, तो हमारी जो फर्म है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी उस टाइम। तो उसे हम वाइंडिंग अप भी बोल सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो गया, बंद हो गया। अगर हमने फर्म को डिसोल्यूशन करना है, मान लो हमारी जो फर्म है वो खत्म हो सकती है, किन किन मेथड से खत्म हो सकती है? इसके 3 मेथड है खत्म होने के। फर्स्ट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स की मंजूरी से हम जो फर्म को खत्म कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर हमें कोर्ट कहे कि हमने ये फर्म बंद करनी है, अकॉर्डिंग टू कोर्ट, कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इस फर्म को बंद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, थर्ड, व्हेन द टाइम इज and the time of agreement is done। जब मान लो हमारी जो फर्म है, फर्म का हमने एग्रीमेंट किया हुआ था कि जो हमारी फर्म है कि वो कितना टाइम वर्क करेगी। हमने अपनी फर्म का जो फर्स्टली ट्रेडमार्क का करवाया हुआ था, जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड करवाई थी, वो हमने रिकॉर्ड करवाई थी मान लो कि 20 ईयर्स, कि मैं इस बिजनेस को 20 ईयर्स चलाऊंगा। तो 20 ईयर्स के बाद हमें गवर्नमेंट से दोबारा मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो इन 3 सिचुएशंस में हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर नेक्स्ट टॉपिक है जो अब मैं करवाने जा रही हूँ आपको, वह है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है मैं आपको वो करवाने जा रही हूँ कि दोनों में क्या फर्क है। तो अब देखो कि जो फर्स्ट पॉइंट है मैं आपको रीड करवाने के लिए ले रही हूँ, कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर हमारी पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो क्या हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा? यस, क्योंकि पार्टनरशिप खत्म हो रही है, बिजनेस थोड़ा खत्म हो रहा है। यस, हमारा बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू। और नेक्स्ट, अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर हमारी फर्म बंद हो रही है, अगर हमारी फर्म बंद हो रही है तो क्या हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा? नो, जब फर्म ही बंद हो गई तो बिजनेस क्या कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट, स्कोप, पार्टनरशिप, अगर हम पार्टनरशिप को हमने खत्म करना है तो क्या फर्म को बंद करना जरूरी है? नो, तो इसमें फर्म को बंद करना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म को बंद करना जरूरी नहीं है। बट अगर हमने फर्म बंद करनी है तो पार्टनरशिप को खत्म करना ही पड़ेगा ना, श्योर है। अगर हमने फर्म बंद करनी है तो पार्टनरशिप को हमें बंद करना ही पड़ेगा, अपनी पार्टनरशिप को क्लोज करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, क्या पार्टनरशिप को खत्म करने के लिए कोर्ट ऑर्डर देगी? नो, हम पार्टनरशिप में किसी पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कभी भी वो रिटायर हो सकता है, तो इसके लिए हमें कोर्ट का ऑर्डर नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर हमें फर्म क्लोज करनी है तो हमें कोर्ट से सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इनलीगल वर्क कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट हमें कहती है कि अपना बिजनेस बंद करो, या कई बार हमारा जो टाइमिंग होता है, एक्सपायरी टाइम होता है, वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि हमने 20 ईयर के बाद क्या करनी है, फर्म बंद करनी है, तो वो भी टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, कोर्ट के अकॉर्डिंग फर्म बंद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टाइम्स, हम पार्टनरशिप को कितनी भी बार कर सकते हैं। पार्टनरशिप की हमारा जो फर्म में अपनी रेशियो चेंज कर सकते हैं, किसी पर्सन को एडमिट कर सकते हैं, किसी को रिटायर हो सकता है, वो कितनी भी बार हो सकता है, मैनी टाइम्स। बट फर्म को हम बार बार बंद करके बार बार ओपन कर लेंगे? नो, ये बार बार बंद करके बार बार ओपन नहीं कर सकते। जब हमने एक बार फॉर्म बंद ही कर दी तो दोबारा उसे ओपन करने के लिए हमें काफी प्रोसेस करना पड़ेगा।
नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस में अगर पार्टनरशिप को हमने खत्म करना है तो पार्टनरशिप न्यू बना रहे हैं तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू है उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी इसमें। और इसमें जो हमारा फर्म है, फर्म के अकाउंट में हमें रीवैल्यूएशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने आगे बिजनेस नहीं कंटिन्यू करना, बिजनेस बंद हो रहा है। तो इसमें हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन, मतलब जितनी भी एसेट्स हैं जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो हम क्या कर देंगे, पेड ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप में क्या है हमारे पास, अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में पर्सन एडमिट हो सकता है, रिटायर हो सकता है, पर्सन की डेथ हो सकती है, मीन्स उनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर फर्म ही बंद हो रही है तो उनका जो सारा रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा खत्म हो जाएगा। सो ये पॉइंट समझ आ गए, इसमें जो हमारा जो पार्टनरशिप में रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू रहेगा और फर्म में जो रिलेशनशिप है हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने इसका सॉल्व करना है वो है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें क्या करेंगे, अगर हमारी पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो हम उसमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड न्यू बैलेंस शीट हम क्या करेंगे, ड्रॉन करेंगे। न्यू बैलेंस शीट हम क्या करेंगे, ड्रॉन करेंगे। बट जब हमारी फर्म भी बंद हो रही है तो हम क्या न्यू बैलेंस शीट ड्रॉन करेंगे, नो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, पेड ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट क्लोजर ऑफ बुक्स। जब हमारी पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो हमें अकाउंट्स के बुक्स क्लोज करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें बुक्स को क्लोज नहीं करेंगे। बट जब हमारी फर्म ही बंद हो रही है तो हम उसमें क्या कर देंगे, अपनी जो बुक्स हैं उनको क्या कर देंगे हम क्लोज। इसमें हमारी जो बुक्स है हमें उनको क्लोज करना ही पड़ेगा। थैंक यू। आई होप आपको ये पॉइंट सारा समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनना इसको और प्रॉपर इसे ध्यान से सुन के और प्रॉपर इसे राइट करना। मैंने जो आपको समझाया एक एक्सप्लेन करने का मेथड था, मैंने टिक और क्रॉस किए हैं आपको समझाने के लिए, बट आपने इसे फुली प्रॉपरली करना है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।